हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े कर रहे हो नहीं कर रहे हो? तो मज़े भी करते रहो, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ आप लोगों को करनी है, ठीक है ना। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जिससे आप लोग आगे अपना फ्यूचर डिसाइड करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टडीज़ ही काम आती है, ठीक है। फ्यूचर आपका फिक्स रखने के लिए, फ्यूचर को अगर आपको डेस्टिनेशन जल्दी गेन करने फ्यूचर में, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जो कि आपको मदद करेगी। वो क्या है? वो हैं किताबें, बुक्स। और बुक्स क्या काम करवाती हैं? वो स्टडीज़ कराती हैं। और स्टडी कौन करेगा? आप लोग करोगे स्टडी, ठीक है ना। तो आज हमारे पास जो लेक्चर नंबर 3 चल रहा है हमारे पास, नेचुरल फिनोमिना ऑफ लाइट के बारे में ही पढ़ रहे थे हम लोग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जाना था, किस टाइप से इंसुलेटर काम करता है, कंडक्टर काम करता है और आपके चार्ज फ्लो करते हैं। हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एटमॉस्फेयर की हम बात करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जब आसमान में बिजली कड़कती है ना आसमान में, तो आप लोगों ने देखा होगा लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग गड़ 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 लाइटनिंग होती है। जैसे मैं यहाँ बादल बना देता हूँ, ठीक है। ये बादल है आपके पास, ये भी आपके पास क्लाउड्स हैं, बहुत सारे क्लाउड। तो क्या होता है कि यहाँ से एक बिजली कड़कती है ऐसे, यहाँ से भी बिजली आती है ऐसे, आती है ना। और ये आपके पास अर्थ सरफेस है, ये आपके पास क्या है? अर्थ की सरफेस है। अर्थ सरफेस है। यहाँ पे आप प्यारे से, नन्हे से प्यारे से बच्चे खड़े हैं, यहाँ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप आसमान में बिजली कड़कती है, क्या वो कॉन्टीन्यूसली रहती है? नहीं, वो कॉन्टीन्यूस नहीं होती है। वो कुछ टाइम के लिए होती है। और कुछ टाइम के लिए ही हम लोग क्या कहते थे, याद हो आपको? ट्रांजिएंट। कहा था ना हम लोगों ने, कुछ टाइम के लिए अगर कोई करंट दौड़ता है या कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। याद आया? हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रांजिएंट करंट के बारे में भी। तो यहाँ पर आपके पास आज हमारे पास टॉपिक यही है कि आसमान में जो बादल होते हैं उसमें जो बिजली होती है, बिजली क्यों कड़कती है, ठीक है। बिजली क्या होती है? बिजली क्यों कड़कती है, क्यों स्पार्क प्रोड्यूस होती है, क्यों फ्लैश प्रोड्यूस होता है, क्यों स्पार्क प्रोड्यूस होता है, या फिर हम कह सकते हैं फ्लैश प्रोड्यूस होता है। और ये भी पढ़ेंगे हम लोग स्पार्क के साथ साथ कि साउंड भी, आवाज़ आती है ना, थंडर की आवाज़ आती है। थंडर भी होता है आपके पास, या कह सकते हैं बहुत ही हाईली साउंड आती है, गरजने की साउंड आती है आपके पास, गड़ 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 आती है ना साउंड। तो ऐसा क्यों होता है वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा दो बादल बनाते प्यारे प्यारे से, नन्हे से प्यारे से। हम लोगों का डिस्कशन किया है इस स्पार्क के बारे में। ट्रांजिएंट करंट हम लोगों ने बताया कि कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो करंट दौड़ता है या करंट फ्लो करता है तो उसी को हम ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। तो ये आपका थंडर क्यों होता है, साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या होता है इसका, अब तक जो साइंटिस्ट ने पता लगाया है वो ये सारी ऑब्जर्वेशन ही है। साइंटिस्ट अभी एक्चुअली, जो हमारे पास साइंटिस्ट है, जितने भी आपके साइंटिस्ट थ्योरी इस पे लिख रहे हैं, उनके पास प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं है, उनका बस थियोरटिकली ऑब्जर्वेशन है ये सब चीज़ें। और थियोरटिकली ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है। देखो बच्चा पार्टी, आप लोगों को पता था, मैं ये तो यहाँ तक तो अर्थ सरफेस है, मैं अलग से बना रहा हूँ यहाँ नीचे डायग्राम। यहाँ देखो क्या होता है कि ये आपके, इसके नीचे को हम समझाते हैं। यहाँ पर सपोज़ करते हैं कि आपके पास एक बड़ा सा बादल है, ठीक है। ये बड़ा सा बादल, और आपको पता है जो बादल होते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं, वो किससे मिलके बने होते हैं? वो छोटे छोटे एयर एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। और उसमें आपके पास क्या होती है? वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है। वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब बूंद जो होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास ये एज्यूम किया जाता है कि यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं, मैं इसको इस क्लाउड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। नीचे वाला जो पार्ट है उसमें आपके पास हैवी ड्रॉपलेट्स होते हैं। कौन से ड्रॉपलेट्स होते हैं? हैवी ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाला पार्ट जो होता है, इसमें आपके पास लाइटर ड्रॉपलेट्स होते हैं।
ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है बूंद, ठीक है, जो आपके सर्कुलर बूंद होते हैं ना, स्फेरिकल बूंद जो होती है, आप लोग जो बारिश पड़ती है वो वाली बात कर रहा हूँ। तो नीचे जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जो हैवी ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज माने जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज। और जो ऊपर वाले पार्टिकल्स होते हैं ये आपके पास कौन से होते हैं, छोटे जो लाइटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो होते हैं आपके पास पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, जो आपका जो बादल होते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं ना, वो आपके पास जो हैवी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो नीचे की तरफ रहते हैं बादलों में, और जो लाइटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, ऊपर की तरफ रहते हैं। जो ऊपर की तरफ रहते हैं वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो नीचे की तरफ रहते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। बात समझ आई? अब क्या होता है, जब इसके पास एक दूसरा बादल आता है, देखो इसके पास एक दूसरा बादल आ रहा है, बादल आ रहा है इसके पास, तो इस हर एक बादल के पास ऐसे ही होगा। मैं यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ पर क्या था, ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा और नीचे क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो देखो बादल जब इस बादल से टकराता है, बादल इस बादल से जब टकराएगा, इसके पास में आएगा, तो इसके जो नेगेटिवली चार्ज होंगे और ये पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ये दोनों ही अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब ऐसा होगा ना, ऐसे तो मैंने दो बादल बनाए, ऐसे बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं ना, तो वो एकदम से टकराते हैं। अब देखो वो एकदम से अट्रैक्शन होता है, एकदम से अट्रैक्शन होता है, पकड़ में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, दो पत्थर ले लो आप, दो पत्थर को आप बार बार उसे टकराते हो, बार बार टकराते हो, ठीक है, तो क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है। उसी तरीके से एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि जो बादल होते हैं, जब बादल एक क्लाउड दूसरे क्लाउड के पास आता है, तो इसके जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इसके जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अट्रैक्शन हो कैसे रहा है, ये अट्रैक्शन हो कैसे रहा है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है जो नॉन मेटल्स होते हैं, मतलब जो गैसेस होती हैं या एयर एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, वो बैड कंडक्टर्स होती हैं, क्योंकि वो नॉन मेटल्स होती हैं, बैड कंडक्टर। तो हो ऐसा कैसे रहा है, वो इसलिए होता है, जब हम एयर की बात करते हैं, जब बादल एक दूसरे से अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है ना, तो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं, और बहुत हाई क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही हाई क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस करते हैं। जब वो हीट प्रोड्यूस करते हैं ना, तो हीट प्रोड्यूस करने की वजह से ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं और स्पार्क प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है एयर टू एयर मॉलिक्यूल्स में। जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, कि आपके पास अगर कोई मेटल होता है तो यहाँ पर आपके पास अगर चार्जेस होते हैं, तो वो अगर मैं इसे हीट प्रोवाइड करता हूँ, जैसे हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके चार्ज वो क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं ना, वाइब्रेट मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो वाइब्रेशन ही यहाँ पर होती है, यहाँ पर भी आपकी क्या होती है, वाइब्रेशन ही होती है, लेकिन यहाँ पर हाई क्वांटिटी में क्या प्रोड्यूस हो जाती है, जब ये एक दूसरे से टकराते हैं, ये हाई क्वांटिटीज़ में हाई हीट प्रोड्यूस हो जाती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। और जब हीट प्रोड्यूस हो जाती है ना, तो क्या होता है, एक स्पार्क जनरेट करता है। ये दोनों एक दूसरे से टकराने के बाद जब हीट जनरेट हो जाती है तो वो एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है। अब देखो मैंने एक की बात करी, ऐसे बहुत सारे होंगे, तो बहुत हाई अमाउंट में स्पार्क प्रोड्यूस होगा। स्पार्क मतलब चिंगारी, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं हम लोग, आप लोग दो तार ले लो, दो वायर ले लो, जब दो वायर को आप एक दूसरे से टच करते हो तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है। और जब स्पार्क प्रोड्यूस होता है ना, तो आपको कट 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 की आवाज़ आती है ना, स्पार्क प्रोड्यूस होने के बाद कर 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 की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, जब एक बादल दूसरे बादल से टकराता है या फिर उसके पास आता है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स में हीट इतनी ज़्यादा जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्पार्क प्रोड्यूस हो जाता है, छोटा सा स्पार्क। यहाँ पर एक चार्ज की बात कर रहा हूँ तो छोटा सा स्पार्क, ऐसे बहुत सारे होंगे तो बहुत सारा स्पार्क प्रोड्यूस हो जाता है।
तो यही स्पार्क जब प्रोड्यूस हो जाता है ना, तो आपकी क्या जनरेट हो जाती है, ट्रांजिएंट करंट, मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। यहाँ देखो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है जो कि आपको किसकी फॉर्म में दिखती है, लाइटनिंग की फॉर्म में दिखती है, लाइटनिंग की फॉर्म में दिखती है। तो यही आपके पास क्या कहलाता था, ट्रांजिएंट करंट। और ये प्रोड्यूस कैसे हुआ वो मैंने आपको यहाँ डिस्कस करके बता दिया। समझ आ गया ना, बहुत सिंपल तरीका बताया है, तो इसको रिपीट करके भी देखना। तो यहाँ पर जैसे ही कॉन्टिन्यूसली करंट प्रोड्यूस करता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, तो आवाज़ आती है कर 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 की। तो यहाँ पर थंडर आता है। जब बादलों की बात होगी तो क्या होगा, थंडर की आवाज़ होगी, साउंड की आवाज़ होगी, घनन 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 घनन, इस टाइप की आवाज़ आती है आपका। वो आप कहते हो मम्मी आज तो बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है और आवाज़ भी आ रही है, तो वो इसी वजह से होता है। बात समझ आ गई। तो आप लोगों ने पता कर लिया कि जो क्लाउड्स में स्पार्क प्रोड्यूस होता है ना, कैसे प्रोड्यूस होता है, क्लाउड की वजह, जो स्पार्क की वजह से थंडर प्रोड्यूस होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। ये सारे के सारे आपके थियोरटिकल्स होते हैं। ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन अब तक साइंटिस्ट नहीं कर पाए हैं इसके बारे में। उन लोगों ने अभी तक इसमें सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकली एप्लीकेशन प्रोवाइड किया, थ्योरी ही आपको दी है, जस्ट लाइक अ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हम लोगों ने ये चीज़ आज डिस्कस कर ली है। अब देखो इसका प्रिवेंशन क्या होता है। जब भी आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, जब भी बिजली कड़कती है, प्रिवेंशन की बात करें तो आप इससे बचे कैसे जा सकते हो। आप लोग या तो कार के अंदर रहो, ठीक है, कार के अंदर रहो या घर के अंदर रहो। पहला ऑप्शन आपके पास होता है कि हम लोग उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, हम लोग बच कैसे सकते हैं, इसकी प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं हम लोग। आप जब भी बिजली कड़कती है बाहर, तो आप हमेशा घर के अंदर रहो। अगर बस में ट्रैवल कर रहे हो या कार में ट्रैवल कर रहे हो तो कार में रहो, क्योंकि बिजली जो अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ज़ीरो हो जाती है। वो आपकी क्लास में नहीं पढ़ना, जब 12th क्लास में साइंस लोगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप कार के अंदर रहते हो या आप बस के अंदर रहते हो, तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है, जिसे हम शील्डिंग कहते हैं। शील्ड का काम करती है, मतलब भाले का काम करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी अंदर की तरफ जो बिजली होती है वो अंदर की तरफ नहीं आ पाती और आप सेफ़ रहते हो। कभी भी पेड़ों को नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने कि कभी भी पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना है। ठीक है, आपको घर के अंदर रहना है, या कार के अंदर हो कार के अंदर रहना है, या किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो तो बस के अंदर ही रहना है, लेकिन पेड़ के नीचे, ट्री के नीचे कभी खड़ा नहीं होना है। बात समझ आ गई बच्चे। और ना ही जो कि मेटल होते हैं, मेटल, जितने भी मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, वो मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपके आसपास खंबा है, बिजली का तार का खंबा है, ठीक है, तो उनसे आप लोग दूर रहो। जितने भी मेटलिक पाइप्स होते हैं उनसे आप दूर रहो। बात समझ आ गई। और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, जैसे आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, अगर वो बिजली से कनेक्ट हैं तो आप उनसे भी दूर रहो। कब दूर रहना होता है, जब बिजली कड़क रही होती है। ठीक है, तो फैक्ट्रीज़ में आप लोगों ने देखा होगा, जितनी भी फैक्ट्रीज़ होती हैं, सपोज़ मैं यहाँ फैक्ट्री बना लेता हूँ, एक बिल्डिंग बना लेता हूँ फैक्ट्री। ठीक है, ये मेरे पास एक बिल्डिंग है फैक्ट्री, ध्यान से देखते रहना। क्या होता है कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि वो कुछ इस टाइप से एक एंटीना सा लगा रहता है, त्रिशूल टाइप का रहता है। ठीक है, देखना आप कभी ऑब्जर्व करना। और या तो वो इससे कनेक्ट रहता है या इससे एक वायर जोड़ दिया जाता है, या तो इससे कनेक्ट रहता है या इससे एक वायर जोड़ दिया जाता है। क्या होता है कि जब बिजली कड़कती है ना, आसमान से बिजली आती है, बादलों से बिजली कड़कती है, वो फैक्ट्री पे नहीं गिरती है, वो सीधा कहाँ गिरती है, वो आपके इस पे आती है। ठीक है, त्रिशूल पे आती है, मैट्रिक होता है। तब ऐसा होता है तो ये चार्ज, इसके पास तो बहुत सारे चार्ज हो जाते हैं भाई, यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसके पास बहुत सारे हाई अमाउंट में चार्ज ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो ये जो चार्ज होता है इस फैक्ट्री में नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से ये बर्न आउट नहीं होती है। कई देखा होगा आप लोगों ने कि फैक्ट्री जल जाती है। ठीक है, वो कब जलती है, जब ये तार इस वायर को अर्थ से कनेक्ट नहीं किया जाता है, तो ये बर्न होनी स्टार्ट हो जाती है, जल जाती है फैक्ट्री जब बिजली कड़कती है। तो बिजली में जब फैक्ट्रीज़ होती हैं, जितनी भी सारी फैक्ट्री होती हैं, इसी वजह से ऊपर की तरफ एक मेटलिक डिस्क लगा दी जाती है, एक रॉड लगा दी जाती है, जो बिजली आती है वो इसके ऊपर आती है, और ये वायर के थ्रू कहाँ चली जाती है, सीधा का सीधा अर्थ सरफेस में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, अर्थ सरफेस में चली जाती है। इसी वजह से जो आपकी फैक्ट्री होती है ना,
वो बर्न आउट नहीं होती है। कब नहीं होती है? जब आप ये ऊपर मेटलिक डिस्क लगा देते हो, जब बिजली कड़कती है सारे के सारे चार्जेस कहाँ जाते हैं? ट्रांसफ़र अर्थ में आ जाते हैं। और अर्थ जो होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मैंने बताया था आपको, न्यूट्रल का काम क्या होता है? न्यूट्रल जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं। बहुत हाई अमाउंट में रहता है इसमें अर्थ में, क्योंकि अर्थ सरफेस बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप सभी को पता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आज टॉपिक हो गया। क्या था टॉपिक का नाम? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन एटमॉस्फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ भी आना चाहिए। पूरा का पूरा मैंने आपको डिटेल में समझाया है, हर एक टॉपिक, हर एक पार्ट इसका, ठीक है। इसका रिवीजन करते रहना, घर में रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, इसका रिवीजन करते रहना, ठीक है। चल बाय, टाटा।